कितनी भोली भाली जनता है जो चालू अपी को और इन बाकी सारे लोगों को देखती है, जो बेचारे समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली ये किस मानसिकता के इंसान है। वैसे तो बहुत सारे कमेंट्स हैं और कमेंट्स के बेसिस पे भी आपको पता है कि मेरा तो रिव्यू हो जाता है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर एक कमेंट्स लेना चाहूंगी जिनको शायद थोड़ी सी समझ है और इसी के बिहाफ पर उन्होंने एक कमेंट किया है। अब इसको भी ये हेटर का नाम दे देगी तो अब क्या ही कहा जा सकता है। तो कमेंट है, बुरा मत मानना चालू, तुम बाहर निकल कर सबको हैदर का चेहरा दिखा रही हो, लेकिन जिसकी वजह से आज तुम्हारी पहचान है यूट्यूब पर, तुम उसका चेहरा नहीं दिखा सकती उनको। ये मुझे समझ नहीं आया। तो उस पर 71 लाइक हैं और 8 उस पर रिप्लाई हैं। ज्यादातर रिप्लाई राइट करेक्ट करेक्ट सही है ये थे, लेकिन एक उसमें था जिनकी वजह से मैं कह रही हूँ कितने भोले भाले हैं। किसी ने ये लिखा, चिपिका और चोयब ने भी यही किया था, दिस एंटायर फैमिली इज नौटंकी। अब वो जो भोले भाले से इंसान है ना, अब उनका कमेंट सुनिए। वो लिखते हैं, सोसाइटी के लिए भी कुछ करो, उन्हीं की वजह से आज तुम इस जगह पर हो। बेचारे कितने भोले भाले से हैं। अरे भाई, जो अपनी सगी बुआ अपनी सगी फुप्पी के लिए कुछ नहीं कर सकती, वो सोसाइटी के लिए क्या ही करेंगे। अगर आप लोग नहीं सुन रहे हैं या आपने नेहा फैजी की वीडियो नहीं सुनी है तो प्लीज सुनिए कि किस बुरे हाल में है इनकी खुद की सगी बुआ, जिनके शौहर खत्म हो चुके हैं, जो अपने बच्चों के लिए इद्दत ना कर कर बाहर जा रही हैं काम करने के लिए, दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं या जो भी कुछ काम करती हैं, उससे वो अपना गुजारा चला रही हैं क्योंकि उनके बच्चे छोटे हैं और कोई कमाने वाला नहीं है। जब ये उनकी मदद नहीं कर सकती तो आप क्या सोच रहे हो कि ये सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे? और कौन सी सोसाइटी, जिस सोसाइटी की इनको परवाह ही नहीं है। अरे भाई, ये जहां से बिलोंग करते हैं ना, वहां इनके नाम की इतनी थू थू हो रही है कि इनके बारे में ना लोग जिक्र करना तक पसंद नहीं करते, मुंह बनाते हैं इनके नाम से। और ये अपना मुंह चमका के मॉलों में घूमते हैं, वो भी ऐसे मॉलों में जिनको कोई घास नहीं डालता। इनको देखना भी पसंद नहीं करता लोग, क्योंकि वहां पर ऐसी ऐसी हस्ती आती है। वहीं उसी एक रिप्लाई में एक रिप्लाई और था मीनू शर्मा जी का। वो लिखती हैं, फ्रेंड्स तुम पागल हो, मेरा बेटा भी सेलिब्रिटी है, मुझे घबराहट हो जाएगी फेस दिखा दिया तो। फ्रेंड्स, और एक और कमेंट लूंगी और उसके बाद रिव्यू शुरू करूंगी कि मैंने पूरा व्लॉग नहीं देखा, लेकिन जितना देखा वो 2 मिनट का 3 मिनट का, भाई उसमें इतना सारा मसाला है। तो मैंने कहा चलो साथ साथ बना भी लेते हैं, क्योंकि आज का बना भी नहीं था। तो एक और लिखा है, मतलब एक और कमेंट है, वो लिखते हैं, चिकन बनाने वाले की गलती नहीं थी, चिकन और कढ़ाई की गलती थी जो जल गया। वो वाह चालू वाह, इसे कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। क्या कमाल की भाई, ये तो कोई ऐसी हैं जिनको सारी कहावतें पता या यूं कह लो मुहावरे पता। नहीं लेना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं ये कमेंट और लूंगी जो 41 मिनट पहले का आया था। उस पर लिखा है, मैंने आपकी प्रेगनेंसी के लिए नमाज में बहुत दुआ की थी आपके लिए, और अल्लाह पाक ने आपको बेहतरीन गिफ्ट से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम ही से ही वो अपने उस बेहतरीन गिफ्ट की शक्ल भी नहीं दिखाएगी, क्योंकि आप लोगों को वो इस लायक नहीं समझते। नजर लगा दोगे ना भाई उसके खूबसूरत से बच्चे को। ओह माय गॉड, इतना मसाला है भाई इसके कमेंट बॉक्स में, ये मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। इतने में ही मुझे एक और कमेंट दिख गया है जो तारीफ कर रहे हैं, मतलब तारीफों के पुलंदे बांधे जा रहे हैं, लेकिन ये भी भूल गए कि क्या एक्चुअली देखते हैं, क्या दिखता है और क्या करते हैं। वो लिखते हैं, You both are the best couple and best person. You give so much respect your elder. Wow, माँ बाप को छोड़कर आ जाना, वो भी इकलौता बेटा होने के बावजूद भी बुढ़ापे में, कितनी रिस्पेक्ट है। सैल्यूट है भाई तुम लोगों को जो तुम ऐसे कमेंट कर भी देते हो सोच समझ कर। हो सकता है तुम भी वैसे ही हो कि अपने माँ बाप को छोड़कर ही आ जाते हो दूसरों के ऊपर। हाँ, लेकिन इसके पास अंधा पैसा है, सो पैसों से ये मदद पहुंचा देती, तुम तो वो भी करने लायक नहीं हो। फिर एक और कमेंट है, किसी ने लिखा, दीपिका भी आपकी पहले दोस्त थी यहाँ, जो आपको यहाँ लाई, आपका मेकओवर किया, जिसकी वजह से आज आप इस मुकाम पे हो। उन्हें भी फ्रेंडशिप डे विश कर देती, क्यों करेगी भाई? अब ये उससे आगे निकल गई है, अब उसके व्यूज कम हो गए हैं, अब ये सो कॉल्ड सस्ती सेलिब्रिटी बन गई है। सेलिब्रिटी कम, ड्रामा क्वीन ज्यादा है भाई। इसमें और राखी सावंत में कोई फर्क नहीं है। वो भी इस्लाम का मजाक उड़ाती रहती है अपने यूज के लिए, अपने कंटेंट के हिसाब से, और ये भी ड्रामा करती रहती है, मजाक उड़ाती रहती है। वो भी ज्ञान बांटती रहती है बेफजूल की भी, और ये भी ज्ञान बांटती रहती है। उसे भी जो है अपनी ब्यूटीफुल होने का और अपने आप का ऐसा होने का बहुत बहुत घमंड है, और इसको भी है। काफी हद तक ये मुझे उससे ड्रामा क्वीन सिमिलर लगती है। हाँ, लेकिन ये एक फर्क है कि वो सेल्फ मेड है और ये भाभी की वजह से है। इस औरत का पता है क्या है? पॉपकॉर्न नहीं बने तो कुकर की गलती, कढ़ाई चिकन नहीं बना तो कढ़ाई की गलती।
पर कभी अपनी गलती नहीं मानेगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो वो जो नल्ला नकारा और अपने माँ बाप को छोड़ के आ गया घर जमाई, इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई ससुराल वाले उसको बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं देते, तो वो आ गया है संडे के दिन, क्योंकि उसका यही काम धाम है। तो वो जो है अपने पौधों के जो 4 पौधे लिए हुए हैं उसकी मालीगिरी करने के लिए, तो माली फनी आ गए हैं अपनी मालीगिरी करने के लिए गुड मॉर्निंग के साथ। जब इनकी गुड मॉर्निंग होती है 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में, और आके अपने पति को गुड मॉर्निंग कर रही है और सलाम कर रही है। तो लंबा चौड़ा सा उन्होंने भी जो है जवाब दे दिया। तो संडे को स्टार्ट हो गए फनी का ये काम, और वो मालीगिरी कर रहे हैं अपनी आलती पालती मार के जमीन पे। मैंने नाश्ता नहीं दिया है, मैंने नाश्ता पानी नहीं पूछा है, लेकिन ये कहा है कि चल अपना काम कर जो तेरा संडे को करना है। अब क्या तू ये काम भी मुझसे करवाएगा क्या? और अब बारी आ जाती है हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश करने की, और कहता है हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल। और मैंने सबके लिए अपना स्टेटस भी लगा दिया है। अपने सबके लिए नहीं लगाया था भाई, तूने सिर्फ अपने 3 दोस्तों को जो तूने अभी जिम में बनाए हैं, जो शायद देखने में तो वैसे ही लग रहा था कि हो सकता है भाई वो अपनी ही बलबूते पे यहाँ पर आए हों, पर तू बीवी के बलबूते पे आया है। अच्छा जिम, अच्छी डाइट, अच्छी लाइफस्टाइल, बढ़िया है। तो फ्रेंड्स कल मुझे ये भी दिया था, मैं बताऊंगी फिर आपसे। और ज्यादा तवज्जो ना देते हुए कह रहा है, और सबसे अच्छे दोस्त तो ये है ना, बेचारे सूख रहे, इनका कोई देखभाल करने वाला नहीं, इनका कोई कुछ करने वाला नहीं। और अब देखो चालू अपी का पचका, मतलब क्या हो रहा था यार, ये नहीं सोचती कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ और क्या दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स मौसम देखो आज ये ऐसा हो रहा है, और वैसे तो ज्यादा वो नहीं है, धूप नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत है। कट्टू अगले सीन में दिखा दिया वुलन ड्रेस पहनाते हुए एक छोटे से बच्चे को इतनी गर्मी में वुलन ड्रेस। और भाई मुझे तो सैल्यूट है भाई भाभी की बुद्धि की भी। अगर वो वुलन ड्रेस लेकर आए थे तो ये सोचकर लेकर आए होंगे ना कि सर्दी में काम आ जाएगी जब मौसम बदलेगा। यही कहा भी था उन्होंने कि मौसम बदलेगा और वो मुदाहा आती जाती रहती है, क्योंकि वहाँ सर्दी पड़ती है, वहाँ काम आ जाएगा। तो उसमें ये तो देख लेते कि स्लीव तो उसमें आधी है और शॉर्ट्स भी है उसमें, पूरा तो वो है ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा है सब वुलन लेने का। और बनाने वाले का भी समझ में नहीं आया। चलो भाई, हो सकता है नीचे आप फुल स्लीव्स के पहना के ऊपर से पहना दो, जिससे कि वार्म रहे बच्चा। चालू अपी की भाई अकल को तो सैल्यूट है। इतनी गर्मी बता रही है 1 सेकंड में, और अगले सेकंड में कैमरा घुमा कर दिखा रही है फ्रेंड्स ये भाई भाभी लेकर आए थे सर्दियों के लिए, तो ये वुलन जैसा है। वुलन जैसा नहीं है, वुलन ही है, अंधी है क्या? और उसको वो दे दिया। और पहनाने वाली की भी हद हो गई भाई, मतलब जो बच्चे की मालिश करने के लिए आ रही है, नहलाने के लिए आ रही है, कपड़े पहना रही है, उसको नहीं पता कि वो क्या कपड़ा पहना रही है उस बच्चे को। फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज्यादा। फ्रेंड्स ये देखिए हैदर ने पहन लिया है ये वुलन ड्रेस। अब आप भी देख लो भाई, अब इसको देख के कौन कह देगा ये कॉटन का है। एक स्क्रीनशॉट लगाया है, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। ये कॉटन जैसा भी एक इस तरह से कॉटन का भी डिजाइन, कॉटन में मतलब कॉटन होजरी कॉटन में भी इस तरह का डिजाइन बना हुआ होता है जो स्ट्रेचेबल होता है, बट ये है वुलन का, जो कि दिख भी रहा है उसके रेशे से, उसके रूहें से, इस वजह से, क्योंकि ये तो 4K में वीडियो बनाती है। अब जब 4K में वीडियो बनाती है तो बहुत चीजें जो है और ज्यादा इनहेंस होकर दिखती है और प्रॉपर वे में दिखती है। देखिए स्क्रीन पर। अब इस ड्रेस को कोई देखकर कह देगा कि ये गर्म नहीं है या वुलन नहीं है, और इस बेवकूफ बेहुदा औरत ने जबकि कह रही है कि फ्रेंड्स आज गर्मी बहुत ज्यादा है, और उसमें बच्चे को वुलन पहना दिया। बताओ। देखिए इधर भी नहा धो के फ्रेश हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाथ पैर सब कुछ दिखा देंगे कि अच्छे खासे जो है ठीक ठाक है उसके हाथ पैर, मतलब ठीक ठाक मतलब कमज़ोर नहीं है, सही है, पूरी बॉडी से समझ में आ रहा है। सिर्फ फेस नहीं दिखाना फ्रेंड्स, फेस दिखाएंगे तो आपको पता नहीं चल जाएगा कि बिल्कुल मेरे जैसा है मेरा बेबी। वो भी जब मैं छोटी सी थी। अब तो मैंने जो ना काफ़ी हद तक अपने आप को सुधार लिया है, लेकिन जब मैं छोटी सी थी तो जैसी मैं दिखती थी ना ऐसे ही मेरा बेबी दिखता है एग्जैक्टली। रूहान, जब रूहान का फेस रिवील किया था तो रूहान मुझ पे ही लग रहा था, लेकिन मैंने तो डिनाई कर दिया था। बस फर्क इतना है कि जब रू बेबी को दिखाया गया था इस एज में, तो रू बेबी का कलर थोड़ा सा डल था और इसका कलर फेयर है। और इस कलर के लिए, खूबसूरत बच्चे के लिए तो हमने अम्मी से रोजे रखवाए थे फ्रेंड्स। हमने नहीं रखे थे क्योंकि प्रेगनेंसी में हम नहीं रख सकते थे, पर हमने अम्मी से कहा था हर महीने तुम्हें 10 सूट बनाएंगे, तो आप फटाफट से हर महीने जो है 4 रोजे रख लो। और उन्होंने रख भी लिए, और अब रोजे बंद हो गए। जब से हमारा बेबी आया ना तब से रोजे बंद हो गए। तो मैंने सही कहा था ना कि इसकी अम्मी क्यों रोजे रख रही है, लेकिन हमारी अम्मी इतनी चालाक है कि भाभी को इतनी बड़ी बीमारी है, उनकी इतना ट्रीटमेंट चल रहा है, पर उनके लिए कभी रोजे नहीं रखे। और जब भाभी प्रेग्नेंट थी ना, और उनकी तो प्रेगनेंसी हाई रिस्क थी, हमारी नहीं थी लेकिन भाभी की थी। लेकिन भाभी के लिए अपने शानू भाई, हमारा शानू भाई जो अपना उनका शानू बेटा इतना चहीता, इतना प्यारा और इतना लाडला है, उनका बच्चा होने वाला था, तब उन्होंने रोजे नहीं रखे थे। वो क्या था ना, तब तो हमें पता ही नहीं था कि वो बेबी जब हो जाएगा तो बेबी को ट्रोल कर देंगे लोग। मैं तो ये भी कहूंगी कि भैया जिन्होंने बच्चे को ट्रोल किया था बहुत गलत किया था, क्योंकि बच्चे रूप बदलते रहते हैं।
अभी ऐसे दिख रहे हैं, फिर कुछ दिन में कैसे दिखेंगे। फिर और रही बात कलर की, तो कलर भी बदलते रहते हैं। अभी पहले से देखो अब बहुत बहुत क्यूट लगने लगा है, बहुत एक्टिविटी करने लगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस था उस बच्चे का, थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा था। और आज जो उसकी 2 साल की एज है, 2 साल की एज से थोड़ा सा कम है। जो काम उसको 1-1.25 साल तक कर लेना चाहिए था, 1.5 साल तक कर लेना चाहिए था, वो 2 साल 2.25 साल पर कर रहा है। बट इट्स ओके, वो जल्दी ही मैच कर लेगा। तो ट्रोल करना तो बिल्कुल बेकार है बच्चों को। लेकिन जब ये खुद चालू अप्पी मानने को तैयार नहीं थी कि नहीं हम जैसा नहीं लग रहा, इसको इतना बुरा लग रहा था, ओए हाय वो बच्चा ट्रोल हो रहा है, वो बच्चा मतलब ट्रोल हो रहा है, तो ऑब्वियसली बच्चों को, लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा, इसलिए ट्रोल कर रहे हैं। तो हाय मुझसे तुलना कर दी, हाय मेरे जैसा बता दिया। नहीं वो तो भाई भाभी पे गया है, तेरे पे गया था वो। मैंने कहा ना 1-1:30 बजे होंगे, क्योंकि 1-1:30 बजे से पहले तो माता जी सितारा बेगम नीचे से ऊपर आ ही नहीं सकती हैं। हाय पहले हम अपनी नींद पूरी करेंगे, फिर आएंगे ऊपर। देखो हमने तुमने क्या हमें बेटी समझ रखा है? हम बेटी थोड़ी हैं, तुम्हारी माँ है, अम्मी निकम्मी है। हमसे वो सारे काम नहीं होंगे जो तुम बेटी से नौकरानी बना के कराती हो। हम आएंगे, देखो हम अपनी मर्जी से आएंगे। अब अगर इतनी हेल्प लेनी है तो ले लो, नहीं तो देखो चालू तुम अपना खुद देखो। भाई भाभी लेकर आए थे कि उन्होंने कहा था मुदाह में पहनेगा, लेकिन उसने आज ही पहन लिया, क्योंकि यहाँ पे आज हमारे यहाँ पे बर्फ पड़ रही है। मुझे जरूर बताइएगा कि संडे को कहाँ कहाँ बर्फ पड़ी थी, कौन कौन से एरिया में मुंबई में बर्फ पड़ी थी ना भाई, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि बर्फ पड़ रही थी तो उसने बच्चे को वुलन कपड़े पहना दिए। अम्मी अभी नींद में से आंखें नहीं खुल पा रही है अम्मी की। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। और जब सलाम के बाद कहा वालेकुम अस्सलाम बेटा, तो फिर कहती है गुड मॉर्निंग। कहती बस अब सलाम तक ही बहुत है, और मत हमसे कंटेंट मत निकालो। अभी हमारा मूड ठीक नहीं है, अभी हमारे ढंग से हमारी आंखें नहीं खुली, अभी हमें चाय नहीं मिली, अभी हम होश में नहीं आए। अम्मी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अब अम्मी को नौटंकी करने की कोई खास जरूरत नहीं है वैसे, क्यों? क्योंकि अब वैसे ही काम निकाल लेती हैं। अब तो अम्मी वैसे ही मशहूर हो गई हैं। जब अम्मी को सूटों का लालच था, अब खास ऐसे कोई ज्यादा वो भी नहीं है। थोड़ा बहुत लालच है जो बाहर जाने का, घूमने फिरने का, तो इसलिए कर देती हैं। लेकिन जब से शानू भाई ने स्ट्रिक्ट किया है, टाइट किया है अम्मी को, तो अम्मी ने अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर लिया है। भाई पहले तो बिल्कुल लिटी पिटी रहती थी एकदम से, नहीं जो चालू करेगी, चालू कर रही है तो चालू हमारे लिए हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगी, बाहर घुमाएगी, फिराएगी, खिलाएगी, पिलाएगी। अब उस खिलाने पिलाने के लिए भाई से डांट खानी पड़ती है, क्योंकि अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रही हैं। क्योंकि अम्मी को शुगर भी रहता है और डायबिटीज भी है। जनाब ने कंफर्म कर दिया है कि वो जो है बीपी की पेशेंट है, और उसके बाद चटर पटर और खाना ठूसना उनका कम नहीं होता। भाई बैलेंस डाइट नहीं ले सकती क्या? एक डाइटिशियन से कंसल्ट नहीं करा सकते अपने माता जी को? जो डाइट लेकर, मैं तो चलो डाइट के ऊपर ही कह रही हूँ, जो डाइट मैडम ले रही हैं, और मैडम का इतना जबरदस्त वेट लॉस हो रहा है। भाई देखो वो दवाइयाँ भी चल रही हैं। मैंने एक कम्युनिटी भी लगा दी थी, जो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, मन में थॉट आए तो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो जो डाइट मैडम ले रही हैं, और मेडिकेशन पर होने के बावजूद भी उनका, और इतनी हैवी मेडिकेशन होने के बावजूद भी उनका अच्छा खासा वेट लॉस हो रहा है, ब्यूटीफुल हो रही हैं, स्लिम ट्रिम हो रही हैं, अच्छे दिखने लगी हैं। तो क्या वो वही डाइट जो है अम्मी जी नहीं फॉलो कर सकती, जो उनका भी वेट लॉस हो जाए, उनकी हेल्थ भी मेंटेन रहे, बीपी शुगर वो भी सब कंट्रोल में हो जाए? कौन सा मैडम जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, जिम जा रही हैं या वॉक कर रही हैं? क्योंकि अगर करेंगी तो दिखाएंगी, बिना दिखाए इनका गुजारा नहीं है। देखो बेटा, वो देखो हमारी दीपी बहू ही कर सकती है, हमसे ना हो पाएगा। हमें चाहिए, हमें खुशामदीद का कोरमा पसंद है, खमीरी रोटी पसंद है, चिकन पिकन जो भी हमारा मन करता है, तो हम दोनों टाइम चालू से मंगा लेते हैं और खा लेते हैं। देखो अब छोटी सी तो जिंदगी है, अब खा पी के अपना निकाल लेते हैं। अब तरसने से भी तो देखो कोई फायदा नहीं है, भले ही हमें शुगर हो जाए, ज्यादा शुगर बढ़ जाए, चाहे बीपी ज्यादा हो जाए। पापा कंट्रोल में रहते हैं भाई। पापा के लिए नियम एकदम बेटे ने फिक्स कर रखे हैं। अगर बेटे ने कहा है कि हफ्ते में 1 दिन चीट डे करना है, तो वो 1 दिन ही चीट डे करते हैं। चलो अम्मी आज फ्रेंडशिप डे है, चलो आपको घुमा के लेकर आती हूँ, चल लियो। अम्मी और मना करते हैं, नेकी और पूछ चलो चलते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बेटी बाहर लेकर जाएगी, कुछ ना कुछ दिला कर लाएगी। भले ही मैं थोड़ा सा थक जाऊं, लेकिन बदले में मुझे अच्छा खाने को मिल जाएगा, और हो सकता है कुछ दिला भी दे। पक्का? हाँ पक्का। अरे भाई कच्चा का तो सवाल ही नहीं उठता। और आज तो फ्रेंडशिप डे है। भाई कहता यस। और चालू अपी, तुम्हारी व्लॉगिंग की शूट करने की स्किल को क्या हो गया है कि तुमने लिटरली उसका आधा माथा काटा हुआ है? अरे भाई पूरा तो शूट करो। तो चलो घुमा के लाते हैं तुम लोगों को। तुम फ्री हो? आज तो वो भी है ना सिस्टर्स डे। हाँ तो फिर उसके लिए क्या होगा? अच्छा भाई, नान को लगा कि मैं सिस्टर्स डे याद दिलाऊंगा, तो चालू अपी या तो मुझे कुछ गिफ्ट देंगी, या फिर मुझे कोई और ऑफर देंगी किसी चीज का। लेकिन वो तो उल्टा ही हो गया।
दिया। तो उसने यही कहा उसके लिए तो मुझे खर्चा करना पड़ेगा और क्या, क्योंकि कट लगा था और चालू ने कुछ बोला होगा कि सिस्टर डे है तो फिर तो भाइयों को कुछ करना चाहिए, या फिर नाना भी इतना समझदार हो गया है कि उसको पहले से ही पता चल गया होगा कि चालू अप्पी की दूसरी लाइन क्या होने वाली है। और नल्ला नकारा बीच में बोला वो भी, तो आज की पार्टी तो नान की तरफ से होने चाहिए। अबे भाई तू भी कभी अपनी तरफ से कोई पार्टी दे दे जिसमें तेरी कमाई का पैसा खर्च हो और पता चले कि हाँ ये तूने कमाया है, तूने कुछ मेहनत करी है और तू अपने पैसों से कुछ कर रहा है। ठीक है नान, ठीक है, अपने पति की हाँ में हाँ मिला के चलो ठीक है। पैसे तो रहते हैं ऑब्वियसली इन बच्चों के पास, क्योंकि इनको बर्थडे में इनमें जो लिफाफे ये सब कुछ दिए जाते हैं, पैसे इन पर रहते हैं। और हो सकता है भाई भी अब जब ये बड़ा हो गया है और खुद से अब स्कूल कॉलेज जाने लगा है तो कन्वेंस के लिए इन सब चीजों के लिए हो सकता है मंथली वो भी देते हो उसको, या वीकली, या जैसे भी लगता होगा वो डेफिनेटली इसको देते होंगे। भाई बच्चा बड़ा हो रहा है, 2-4 चीजें अपनी पसंद की भी लेनी हो या कुछ भी करना हो, कुछ खाना हो, रास्ते में फेयर देना हो, टैक्सी का या ऑटो का या व्हाटएवर, बस से जैसे वो बता रहा था, तो पैसे तो रहते हैं ऑब्वियसली। तो हम जो भी बाहर खाएंगे आज उसका बिल नान देगा। और पिज्जा हंसी और इसको ना नियोन कलर से भाई बहुत ही ऑब्सेशन है, बहुत ही ज्यादा, खास तौर से ये वाला कलर जो ये पहन कर रखती है। अगर आप इसके 5 साल की व्लॉगिंग में देखोगे ना तो कम से कम इसने 10 ये मतलब सेम कलर की 10 टाइप की ड्रेस पहनी होंगी, टी शर्ट टाइप की, तो ओवर साइज की टी शर्ट पहन के अपने आप को बहुत जो है बड़ी सेलिब्रिटी समझ रही है। अरे भाई सीख अपनी भाभी से कुछ, वो देख वो डाइट ले रही है या व्हाटएवर जो भी कुछ उसने किया है ना वो एकदम से मेंटेन हो गई है, फिर से कम लगने लगी है कि हाँ ठीक है वो सेलिब्रिटी है, इन्फ्लुएंसर है, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। पर चालू अब नहीं तेरे को वो बताएगी कि चल क्या रहा है और मैं कैसे कर रही हूँ, अब नहीं साथ देगी। पहले ही कर दिया तो तूने बड़ा उनको महानता दे दी थी, तमगा दे दिया था। भूल जाओ चालू अब भाभी तुम्हारे लिए कुछ भी करेगी, क्योंकि जो रूल तुमने फॉलो किए अपना काम बनता भड़ में जाए जनता, बस अब मुझे लग रहा है भाई भाभी भी वही फॉलो कर रहे हैं। और उनके लिए जनता तुम हो, तुम्हारा पति है, और उनकी जनता में सिर्फ और सिर्फ उनके माँ, क्योंकि मजबूरी है, और पापा तो ऊपर ही रहते हैं, नान और वो दोनों हस्बैंड वाइफ, और उनकी सास आते हैं जनाब की। बाकी के जो तुम्हारी कैटेगरी में आ गए वो भाड़ में जाए, उनको अब फर्क नहीं पड़ता। भैया खाला को भी तो देखो जरा, खाला कितनी नमक हराम निकली, मतलब उनके बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया। ये तो अब 1-2 साल से ही डिसाइड हुआ है ना कि चलो भाई तुम पिज्जा के लिए करो और मैं उनके लिए करूंगी, तो पिज्जा तो नमक हराम बन गई, निकल गई। वो तो ऐसी चापलूस हुई है, ऐसी सबसे पहले तो मैं देखो आपको ये क्लियर कर दूं कि नमक हराम पना बोलना या नमक हरामी दिखाना, उसका मीनिंग ये है कि अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है दिल जान से और डेडिकेटेड आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है और आप बदले में उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर रहे हो और उल्टा उसके साथ गलत कर रहे हो, उसको कहते हैं नमक हरामी पना करना। और वही माँ बेटी ने दोनों ने किया। उस औरत को इतनी शर्म नहीं आई है कि मतलब शानू ने कितना कुछ किया, दीपिका ने कितना कुछ किया, तो मैं कम से कम उनके लिए कम से कम लॉयल रहूं, और जितना मैं चालू के लिए करती हूँ उतना ना से कम एक हाफ पोर्शन में उसके लिए करूँ। कभी उससे ये पूछूं कि तुम्हें क्या पसंद है, लाओ मैं तुम्हारे लिए वो बनाऊँ। अभी रिसेंटली हमने कुछ टाइम पहले देखा था, जब वो वहाँ से वापस आई थी, हॉस्पिटल से वापस आई थी, तो नीचे से बनकर आई होंगी भिंडी, जो कि बेटी खाला ने बनाई थी और उनको वो बहुत पसंद आई थी। और आपने देखा था भिंडी के लिए मैडम को कोई एक अलग से ही ऑब्सेशन है, क्या हफ्ते में एक बार और 15 दिन में एक दफ़ा ये नहीं कह सकती थी कि मेरे हाथ की भिंडी दीपिका को बहुत पसंद आई थी, तो बेटा चल मैं तुम्हारे लिए वो भिंडी बना के भेज देती हूँ। इतना नमक हरामी बना के जितना चालू के लिए करती है उसका एक अंश तक नहीं करती उस औरत के लिए, और ना अपने उस भांजे के लिए, जो आज भी कम से कम उनके एक बेटे का खर्चा भी पूरा उठा रहे हैं और उसको एक राह पे बना रहे हैं और कहीं ना कहीं सेटल कर ही देंगे। पिज्जा की गिनती नहीं है, पिज्जा का नहीं पता कि वो जिंदगी में आगे क्या कुछ कर पाएगी और चालू उसको अपने से आगे निकलने भी नहीं देगी। लेकिन इस मामले में जनाब थोड़े अलग हैं, उनको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि वो, बल्कि इस चीज को गर्व के साथ कहेंगे कि देखो मेरा भाई मुझसे आगे निकला है। अगर इन केस वो आगे निकलता है या किसी भी लाइन में जाता है, वो दुनिया को दिखाने के लिए सही या अपने आप को प्रूव करने के लिए सही, या फिर ये जो एज इन्फ्लुएंसर है तो अपनी इज्जत बनाने के लिए सही, या एक्टर है इसलिए अपनी इज्जत बनाने के लिए, किसी भी वे में समझ लो, या फिर प्यार समझ लो, प्यार है भी और वो दिखता भी है, जो पिज्जा के लिए बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्योंकि उसका रवैया देखकर, वो कहावत सुनी है ना, जैसा तेरा नाच गाना वैसा मेरा वारफे, एग्जैक्टली वैसे ही जब उन्होंने देखा कि उस लड़की ने बिल्कुल अपना रास्ता बदल लिया, कि वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो इज्जत, वो बॉन्डिंग, वो कुछ भी नहीं है ओपनिंग लेने के लिए। फ्रेंड्स, आप सब मेरे दोस्तों, मैं हमेशा फ्रेंड 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 करती रहती हूँ, लेकिन समझती तो तू है नहीं भाई उनको। उनसे अपना बच्चा छुपाएगी, उनको बुरा भला कहेगी अगर वो तेरे को सीख दे दे तो, और अगर वो सही से कुछ समझदारी वाला कमेंट कर देते तो फिर उन्हीं कमेंट पर उठाकर बोलने आ जाएगी, लेकिन ज्ञान बांटना नहीं छोड़ेगी फिर आगे ज्ञान बांटने के लिए। फ्रेंड्स ब्लॉग में तो हम 100 बार करते हैं, लेकिन क्योंकि हम आपको दिल से फ्रेंड्स मानते हैं, दिल से मानेंगे लेकिन अकल से नहीं मानेंगे। और हाँ,
बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। जब तक 21 तारीख नहीं आ जाएगी, 21 तारीख से पहले मैं अपने बेबी को नहीं दिखा सकती। क्यों? क्योंकि 3 महीने का हो जाएगा ना, और 3 महीने बाद जब आप देखोगे तब नजर नहीं लगेगी मेरे गोलू मोलू बच्चे को, लेकिन उससे पहले नजर लग जाएगी। इसलिए आप मेरे फ्रेंड्स हो, आप मुझे अच्छा बोले बुरा भी बोले, देखा अच्छे के साथ साथ बुरा लाइन जरूर लेकर आती है। मैं कभी दिल पे नहीं लेती, तू दिल पे कितना लेती है, दिमाग पे कितना लेती है ना, दिख जाता है, तेरी शक्ल बता देती है। क्योंकि मैं अपना मजाक खुद भी उड़ाती रहती हूँ। हाँ, कुछ हद तक अब तुझे फनी ना अपने जैसा बना दिया है, क्योंकि उसको तो वो तो है ही शेमलेस ढीठ इंसान, उसने तुझे भी शेमलेस और ढीठ बना दिया। मुझे लगता है दोस्त भी तो मजाक उड़ाते रहते हैं, कोई बात नहीं, उड़ाने देते हैं। मैंने कभी दिल पे नहीं लिया। और ये सब शूट कौन कर रहा है पता है? इसका नल्ला नकारा पति। और ये बाहर निकलने से पहले हो रहा है। भैया कोई बाहर निकल रहा होता है तो किसी के पास इतने चोचले करने का टाइम होते हैं कि ना वो बैठ के एक्सप्लेनेशन दे। ये रहता है कि जल्दी निकलो क्योंकि भाई ट्रैफिक होता है, जाना होता है, आना होता है। लेकिन जिसको ऐसे ही चीजों से पैसे मिल रहे हो तो फिर तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं सबको कहूंगी कि दिल पे दोस्तों की बात मत लिया करो सब, क्योंकि सब तो अपने ही है। और ये कहती है ये वो है जो खुद ऐसी है। क्योंकि फ्रेंड्स बुरा नहीं माना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में आना है और चले जाना, कोई यहाँ पे नहीं रहने वाला है। भाई इस लाइन का क्या मतलब था? तू दोस्ती को विश कर रही है, दोस्तों को दोस्ती विश कर रही है, या तू ये ज्ञान बांट रही है कि क्या रखा है इस दुनिया में, जो आया है वो जाएगा? क्यों तुम प्रवचन बांट रही हो क्या? तो अच्छे से जिंदगी गुजारो। तो हम भी फ्रेंडशिप विश करते हैं, और फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए हम घर से बाहर जा रहे हैं। तो हम भी जा रहे हैं अपने दोस्तों को लेके, और आपको पता है कि हमारे दोस्त कौन है? हमारी फैमिली। ओह माय गॉड, मैंने चुकैया का व्लॉग देखा भाई, उसकी वहां पर इतनी सारी दोस्त हैं कि उसने वाकई में जो दोस्तों के लिए ही ये दिन है। मैं नहीं मानती, मतलब हाँ मैं मना डिनाई नहीं कर रही कि जो भाई बहन होते हैं वो दोस्त नहीं होते, जो माँ बेटी होती हैं वो दोस्त नहीं होती, बिल्कुल होते हैं, ऑब्वियस होते हैं। पर दोस्त होते हैं, वो आपके रिश्ते हैं जो आपके जन्म के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन दोस्त वो होते हैं जिनको आप चूज करते हो, और यही एक ऐसा रिश्ता है जिसको आप खुद चूज कर सकते हो और बना सकते हो। बाकी रिश्ते तो आपके जन्म के साथ खुद ही बन जाते हैं। मैंने देखा वो गई है वहां पर, और काइंड ऑफ जो है बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने खाया पिया, मस्ती की, हंसी ठिठोली की, खूब सारी बातें की, पर इसका तो कोई दोस्त ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है ना भाई। अगर कोई दोस्त बन गया, वो मैं उसके साथ चली गई, उसने मुझे व्लॉग में फीचर कर लिया, तो उसको तो ट्रेंड बन जाएगा, उसको तो हाइप मिल जाएगी, उसको तो व्यूज आ जाएंगे, वो 4 पैसे ना कमा ले। और इसके तो छपरी दोस्त भी हैं। ओए होए, वो छपरी दोस्त सिर्फ नाम के हैं क्या? मिलना जुलना नहीं है, बस जब मतलब पड़ता है जब चले जाते हैं। वरना दोस्तों के दिन तो कम से कम दोस्तों के साथ गुजारा जा सकता है। और अगर यही सारा चीजें जो भी ये कर रही है, ये चौचलेबाजी फैमिली के साथ कर सकती है बाहर जाकर, तो क्या दोस्तों से बात करके उसी फैमिली को वहां पर बुलाया, उन दोस्तों को वहां पर बुलाया जा सकता है, उनके साथ भी वो दिन बिताया जा सकता था दोस्तों के साथ। पर फ्रेंड्स हमारे कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि हम ऐसे लायक नहीं है, हमारी वो आदतें नहीं है कि कोई हमसे दोस्ती रखे। और सबसे बड़ी बात, हम उस लेवल के नहीं है, हमारा लेवल बहुत डाउन है, हमारा लेवल बस फनी के साथ मैच करता है। फ्रेंड्स गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है, और कपड़े भी मैंने बहुत कंफर्टेबल पहने। बार बार कह रही है गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, गर्मी बहुत है, तेरी अकल पे पत्थर पड़े हैं। फिर तूने बच्चे को वूलन पहनाया और उसको वूलन में लेकर निकल भी गई है घर से बाहर। बरसात में कितना उमस का मौसम होता है, और ऐसे उमस में अगर आप वूलन या थोड़ा सा गर्म या थोड़ा मोटा कपड़ा पहन लो तो वो स्किन पर चुभता है, लाइक उसमें से एचिंग टाइप की हो जाती है। और ये बच्चे को ऐसे पहना कर लेकर चल दी भाई। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं ये वाले कपड़े पहन लिए, क्योंकि मुझे खुद को आराम मिलना चाहिए, और फीडिंग कराने में भी आसान होती है। फ्रेंड्स देखो हमने फीडिंग वर्ड फिर से यूज कर लिया, और अभी तो पूरा ब्लॉग बाकी है, पता नहीं कितनी बार और फीडिंग वर्ड यूज कर लेंगे हम। ये कहना चालू है कि तेरे को सूट कपड़े कुछ आ नहीं रहे, तुझे मॉडर्न बनने का बड़ा शौक है, और तू तो इस तरह कपड़े ना मॉडर्न बनकर बाहर पहन के तो चल देती, लेकिन फिर खुद को ही एम्बेरसिंग फील होती है, और खुद को मॉल में वहां पे जाकर गुच्ची के शोरूम में कैसे एम्बेरसिंग फील करा रही थी, क्योंकि खुद की बॉडी से, खुद के दिखने से, खुद की लुक से, खुद के कपड़े से, खुद के पहनावे से इसको खुद को शर्मिंदगी महसूस होती है। और माता जी उतर कर आ रही है जीने पे से। माता जी का ये हाल है कि माता जी जो ना खुद भी उतर नहीं पाती है। एक हाथ जो उन्होंने ग्रिल पे पकड़ रखा और एक हाथ जो है नान पकड़ कर उतार कर लेकर आ रहा है। और जैसे ही माता जी उतर कर नीचे आ रही है, क्योंकि एक ही मंजिल पर ऊपर रहती हैं, तो जो 2-4 सीढ़ियां जो है वो उतर कर आ रही है, तो उन्होंने देख लिया कि नीचे से कैमरे से शूट हो रहा है। फट देखते दुपट्टा ढक लिया भाई, क्योंकि दुपट्टा पूरी तरीके से सर को कवर नहीं कर रहा था, उनके बाल नहीं छुपा पा रहा था। वो भी तो दिखाना ना फ्रेंड्स, हम कितने पक्के सच्चे हिजाबी अम्मी हैं, हमारे भी दिखने चाहिए। इसलिए हमने फट से दुपट्टा ढक लिया और पर्स लटका रखा। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ऐसे में जहाँ पर इंसान को चलने फिरने में इतनी तकलीफ होती है, और वो इतने बड़े बड़े ढीले ढीले से वो प्लाजो और जो वो सब कुछ पहन ले, और भी ज्यादा अनईजी हो जाता है। पता है, मैं अगर कोई ऐसे लूज वाला फ्लैपर जिसको कहते हैं, मैंने तो बहुत टाइम से सिलवाने बंद कर दी। जब मैं पहनती थी ना, मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था, और खास तौर से वॉशरूम जाने के टाइम पर। अच्छा
अच्छा होगा जितना कंफर्टेबल कपड़े पहने तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, और खास तौर से जब आपको चलने फिरने में आपकी अब एक एज हो जाती है। लेकिन अक्सर आप देखोगे इनकी अम्मी को तो भैया वो अनारकली पहनेगी, वो भले चाहे वो दिखावे के लिए सही, वो हो सकता है एक बार दो बार ही पहनती हो, बड़े बड़े फ्लैपर पहनेगी, जो बड़े पांचे वाले होते हैं उनको फ्लैपर भी बोलते हैं, प्लाजो भी कह सकते हो, लेकिन जो प्लाजो होते हैं वो थोड़ी छोटी मोहरी के होते हैं, मतलब जो कंफर्टेबल होते हैं, जिनसे ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और उसके बाद फिर एक होता है ट्राउजर, जो ट्राउजर थोड़ा सा और फिटिंग का होता है। तो फ्रेंड्स सब लोग बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे, क्योंकि बच्चे के बाद बहुत मुश्किल होता है, और हम आधा घर तो साथ में ढोकर लेकर जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे के साथ बहुत तामझाम होता है, बहुत सारे सामान, हमें फीडिंग वाला हमें चाहिए, हमें बिस्तर भी चाहिए, हमें उसकी स्ट्रोलर भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। भैया एक काम कर, अभी तेरा बच्चा छोटा है, तू इतना सामान लेके जाती है, तेरी खुद भाभी तेरे इतना सारा सामान लेके जाती है, तो तू एक काम करना, वैनिटी वैन ले ले, चलता फिरता घर, आधा सामान उसमें डाल के रख, उसी में छोड़ दियो, और आधा सामान अपने घर पे रखियो, तू तो अफोर्ड कर सकती है एक वैनिटी वैन। और इस बार हमने नान को बिठा दिया है पीछे, जहाँ स्ट्रोलर है, सामान है, सब कुछ भर दिया है हमने, और पिज्जा बैठी है हमारे पास, क्योंकि आपको पता है कि हमारी नौकरानी खाला हमारे पास नहीं है हेल्प करने के लिए। हमें फीडी के टाइम पे भी भैया हमें किसी नौकरानी की हेल्प लगती है, कि हम अपने बच्चे को खुद से अकेले फीड भी नहीं करा सकते, इसलिए हमने नान को पीछे बिठा दिया है और अम्मी को आगे बिठा लिया है, क्योंकि अगर हम अम्मी को पीछे बिठाते हैं और हम भी पीछे बैठ जाते तो उतनी जगह ही नहीं मिलती हमें कि ढंग से हम बैठ के फीड करा सकें, क्योंकि हम तो सारी सीट ही घेर लेते। और फ्रेंड्स हमें दिखाना भी नहीं है और छुपाना भी नहीं है, इसलिए हम बस पैर, कभी हाथ, कभी कुछ, ये बस इतना दिखाते रहते हैं, और हम आपको ये जता रहे हैं कि हम गाड़ी में बैठकर फीड करा रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी गोदी में पहले वो फीडिंग वाला पिलो रखा हुआ है, फिर उसके ऊपर बेबी को रखा हुआ है, और फिर हम आपको इतना सा शूट कर दिखा रहे हैं कि जहाँ पे बेबी का घुटना और एक पैर दिख रहा है। हम कितनी बड़ी बेशरम है, इस सीन की कोई जरूरत नहीं थी इसमें। जिनको देखना है कि 2 मिनट 3 सेकंड पर जाकर देख सकते हैं। और बच्चे को सॉक्स पहना दिए, क्योंकि वो जो पहना हुआ था ना वुलन, वो शॉर्ट छोटा था, वो पैर खुले हुए थे, हाय हाय ठंडी ना लग जाए बच्चे को, तो सॉक्स पहना दो। फ्रेंड्स मुझे ना इतना ज्यादा पसंद है कि इतना अच्छा मौसम हो और मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँ, मुझे मॉल वॉल जाने का कोई शौक नहीं है। ये आवाज को क्या हो गया, इतना क्यों इतरा रही है भाई? मुझे बस ड्राइव करना पसंद है, बस मुझे चाय मिल जाए। चाय पिएगा कोई चाय नहीं पी रहा क्या यार? दोनों ननद भाभी को चाय की पड़ी रहती है। जाके ना ये शॉपिंग करना नहीं पसंद है, क्योंकि उसमें तो पैसे खर्च होते हैं। बस चाय या कॉफी मिल जाए तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है लॉन्ग ड्राइव में घूमना। और इस मोमेंट पे जब ये सारी बातें बता रही है, भाई एक बात बताओ, जितने भी लोग चश्मा पहनते हैं, मतलब चश्मा मतलब जो आप नजर का पहनते हो, ऑब्वियसली इसने भी नजर का ही पहना है, मैं भी पहनती हूँ, तो आप ना दोनों गालों के पास ना अपने फिंगर को ऐसे चश्मे के अंदर डालकर देखना, जाती है कि नहीं जाती है। मेरी तो जाती है, और इसका इतना टाइट है, इसके गाल मोटे मोटे फूल कर ऐसे हो गए हैं कि चश्मा लिटरली फंसा सा हो रहा है। अब स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए स्क्रीन पर, मेरे गाल जब थोड़े और इससे ज्यादा थे जितने अब हैं, तब भी मेरे कभी ऐसे नहीं हुआ। क्या आप में से किसी के ऐसे होते हैं कि मतलब चश्मा इतना ज्यादा ऐसा होता है कि गाल मतलब लिटरली पिचक रहा हो? और फिर कहती है फनी इससे ज्यादा सिंपल वाइफ तुम्हें कहीं मिलेगी क्या? फनी तुम्हें कितनी ज्यादा सिंपल वाइफ मिली है कि तुम अगर ड्राइवर तुम्हें यही चाहिए? अब देखो बात, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी तक भी किसी ने भी ये बात उठाई होगी कि इसका ड्राइवर कहाँ मिसिंग है, इनके घर से लोग गायब कैसे हो जाते हैं। अब मैं लगातार कई व्लॉग में पॉडकास्ट में बोल रही हूँ, तो उसका जवाब चालू अपी ने दे दिया आखिरकार मेरी बात का जवाब। कहता है क्या करे फ्रेंड्स, हमारा सामान इतना ज्यादा हो जाता है। कहते फ्रेंड्स इतना सारा सामान हो जाता है ना कि हमें एक सीट खाली चाहिए, और अगर फनी वहाँ पे पीछे बैठेंगे, बराबर में बैठेंगे, तो फिर वो सीट खाली नहीं हो पाएगी, तो इसकी वजह से ना हमें फनी ड्राइव करना पड़ रहा है। ओ माई गॉड, जब तू वहाँ पर जा रही थी अपनी बेटी खाला के लिए और उनके लिए वो नोज पिन वगैरह लेने के लिए, तब भी तेरे ड्राइवर मिसिंग थे, और हफ्ते भर से जब से तू डेला से आई है ना, तब से तेरे ड्राइवर मिसिंग है। तो मुझे अब एक बात बता, ये आज एक्सक्यूज दे रही है, ये इसलिए बताने की कोशिश कर रही है, तो अब ये मुझे ये दिखा, अगली बार दिखेंगे क्या ड्राइवर साहब? दिखेंगे नहीं? दिखेंगे, क्योंकि वो गायब हैं या कहीं छुट्टी पे गए हैं। तो बता भाई कि वो छुट्टी लेकर गए हैं, और फिर उसमें छुपाने वाली क्या बात है कि अगर वो छुट्टी पे गए हैं, अगर तेरे से रिश्ते खराब ना होकर ना गए हो, तो जो कि मुझे 100% चांसेस लग रहे हैं कि वो तेरी नौकरी छोड़कर चले गए। और अगर तुझे इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है तो भाई बस ले चल तेरी फैमिली के साथ। तेरा तो खुनबा इतना बड़ा ना जिसको तू साथ में लेके घूमते, फिर तुझे सामान चाहिए, आधा घर तुझे साथ में ढो के लेकर जाना है, तो चलो पे एक काम करो ना, मिनी बस खरीद लो, उसमें जो तुम सामान ढो के ले जाती हो वो भी आ जाएगा, ड्राइवर भी बैठ जाएगा, और तुम्हें सबको जगह भी मिल जाएगी। और सबसे अच्छा तो यही है कि एक वैनिटी खरीद ले। तो तुम्हें ड्राइवर यही वाला चाहिए? नहीं ऐसा नहीं। आप देखो तुम्हारी बात में मैंने गलत टर्न ले लिया। ओ फनी ये क्या हो गया? अरे सॉरी, इसने ऐसा ध्यान भटकाया। भाई तू पागल है क्या? तू अपनी आंखें रास्ते पर रख, तू कानों से सुन और रास्ते में आंखें रख। और तुझे नहीं पता कि तूने जो है कौन सा टर्न ले लिया है?
पर तो इन लोगों को ना आदत है अपनी गलती दूसरों पे थोपने की। और ये क्या, चालू अपी ने सॉरी बोला। फ्रेंड्स, फनी को इसलिए ड्राइव करना पड़ रहा है क्योंकि स्ट्रोलर जो है ना वो एक जगह पूरा ले लेता है और हमें एक सीट खाली चाहिए। ड्राइवर भैया चलाएंगे तो फनी कहाँ पे बैठेगा? फनी से कह दे बस से आ जाएगा। और वैसे भी तूने तो 20,000 बार नान को ऑटो से बुलाया है ना। पर नहीं फ्रेंड्स, हमें तो शबनम की वीडियो का जवाब देना है कि हमारे ड्राइवर भागा है, हम इसलिए बताना नहीं चाह रहे, इसलिए हम एक्सक्यूज दे रहे हैं। अब उसका इतना सारा सामान आता है, फीड कराने के लिए इतनी सारी जगह होनी चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे मसले हैं, लेकिन हम आपको असली मसला नहीं बताएंगे कि हमारे ड्राइवर तो इतने दिन से नहीं दिखाई दे रहा जितने दिन से हम डेला से वापस आए हैं। आप लोग समझ जाते होंगे कि मुझे हर चीज डिटेल में समझाना पड़ता है। मत समझाया करो चालू अपी, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो। अब तो तुम वैसे भी ढीठ हो चुकी हो, क्योंकि अगर नहीं समझाते तो लोग जज कर लेते हैं। क्योंकि शबनम जितनी सफाई से बताती है ना एग्जैक्टली सही बात तो लोगों को ट्रस्ट हो जा रहा है और फिर हमारे से ट्रस्ट जा रहा है, इसलिए हमें सफाई देनी पड़ती है उन बातों की। फ्रेंड्स, जैसे हमने वो पिछली बार कढ़ाई चिकन के बारे में मुझे बताया था, लोगों ने कहा था कढ़ाई चिकन अच्छी नहीं, तो कढ़ाई चिकन अच्छी बनी थी, वो तो कढ़ाई अच्छी नहीं थी। चालू अपी की बातें में बताते बताते पिज्जा बीच में टपक गई। प्लेन 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 प्लेन, ओ माय गॉड, तो छोटी बच्ची है क्या? 4 साल की बच्ची है क्या? जिंदगी में कभी प्लेन नहीं देखा? तो वो प्लेन इतना नीचे जा रहा है प्लेन। शर्म करो भैया, 20 साल की होके और 36 साल की होके ये 4 साल के बच्चे के बराबर के। हाँ, अगर ये काम रूहान करे और वो कहे अपनी मम्मा पापा को दिखाए कि देखो प्लेन जा रहा है, तो समझ में भी आती है बात। तो फ्रेंड्स, ऐसे नहीं है कि मैंने कढ़ाई अच्छी नहीं बनाई थी। पहली बात तो कढ़ाई कहना बंद कर, कढ़ाई चिकन बोल उसको। कढ़ाई सही बनी थी। अरे भाई, कढ़ाई सही नहीं बनी थी बेवकूफ औरत। कढ़ाई उसको कहते हैं जिसमें तूने बनाया था, उस पोट को कढ़ाई कहते हैं, उसको कढ़ाई चिकन बोलते हैं क्योंकि तूने वो कढ़ाई में बनाया था। पहले तो भाई अपना बोलने का लहजा सुधार। मैंने कढ़ाई सही बनाई थी, लेकिन वो कढ़ाई की प्रॉब्लम थी। अब बताओ इस बात से क्या समझोगे आप? घूम गया ना सर आपका। तो वो कढ़ाई सही नहीं थी, लेकिन कढ़ाई बनाने वाले की प्रॉब्लम नहीं थी, स्टील की कढ़ाई की प्रॉब्लम थी। ना ये कह दे ना चिकन की प्रॉब्लम थी, चिकन अच्छा नहीं था। कह दे मसाले अच्छे नहीं थे, मसाले जल गए थे, उन्होंने कढ़ाई को जला दिया और जिसकी वजह से कढ़ाई जल गई थी। नहीं, कढ़ाई चिकन जल गया था। ऐसे नहीं है कि मुझे नहीं आता है भैया, नकल में भी अकल होनी चाहिए और तुझ में तो है ही नहीं। तूने नकल तो कर ली लेकिन अपनी अकल लगाई नहीं। और जब तेरे पास टाइम ही नहीं था कि भाई तेरे को जो है क्रेविंग हो रही थी, ये हो रहा था, तो तू अगर अपने नल्ले पति से कहती ना, वो तुझसे ज्यादा अच्छा बनाकर कढ़ाई चिकन दे देता तेरे को, तुझे कंटेंट भी मिल जाता। लेकिन ये तेरा एक जो है ट्रेडमार्क है कि नहीं, मुझे चीजें बिगाड़ रही हैं, जलानी है, भट्टे लगाने हैं, खराब करनी है और उसी को ही कंटेंट बनाकर दिखाना है, इसलिए तूने ये सारे कांड जानबूझकर किए। ये तो हम कुर्ला पहुंच गए फ्रेंड्स, अंबानी साहब का। ये देखो जूनियर स्कूल, और फनी ये तो जूनियर स्कूल तो सीनियर जैसा है। और फनी ने नोट करा, इसने कहा अंबानी साहब जूनियर स्कूल तो बड़ा सीनियर दिखता है, इसी में एडमिशन कराना अपने बेटे का। फनी देखने में बहुत बड़ा है। कहता है तुम भी अंबानी साहब कह रही हो? कहती है ओ माय गॉड, उसने कहा तुम भी बहुत बड़ी चमची हो, अंबानी साहब कह रही हो। क्यों ना कहे, कहती है कल को मिलने का मौका मिला तो। इसलिए वो ये नहीं कहेंगे कि अंबानी साहब ने कहा है, अंबानी कहा है, पता नहीं कब आमना सामना हो जाए उनसे हमारा। ये मुंह और मियाँ मिट्टू ना 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 ना, तुम सिर्फ ना मुंबरा तक ही सीमित हो, वहाँ के सपने मत देखो। वहाँ तक तो भाई तुम्हारे भाई भाभी नहीं पहुंच पा। जियो वर्ल्ड प्लाजा, यहाँ पे एक चीज अच्छा है, अगर आपने परफ्यूम नहीं लगाया है तो आप अपने आप में ही महकने लगेंगे। तुम जैसे लोगों की वजह से उन्होंने ये कर रखा है, जिनको नहाना नहीं, धोना नहीं, साफ सुथरा नहीं रहना आ जाता है, इक्का दुक्का ऐसे लोग भी आ जाते हैं। तुम जैसे लोग हो। ऐसे तो वहाँ अच्छी जेंट्री आती है और इतनी अच्छी जेंट्री आती है कि तुम्हारी तरफ कोई पलट कर देखता तक नहीं। तुम किस खेत की मूली हो? अभी ये वहां पर चली जाए, मुंबरा चले जाए, लोग आ जाएंगे सेल्फीज लेने के लिए, क्योंकि ये बस उन्हीं लोगों की मसीहा है। मसीहा भी क्या, उनके लिए कुछ करती थोड़ी ना। इतना महकता है यहाँ पे आके, तो परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आके दुबई जैसा एकदम फील आता है। दुबई तो मैं खैर नहीं गई हूँ, लेकिन साउथ ही जैसा फील आता है। दुबई मॉल जैसा ही फील हो रहा है। दुबई मैं गई नहीं हूँ, इंशाल्लाह जाऊंगी वहाँ पर भी, दुबई भी, लेकिन साउथी मॉल जैसा ही महक रहा है। आज तो लोगी गुच्ची नहीं लोगी। भाई तुझे इतना शौक क्यों चढ़ रहा है कि वो अपने ऊपर कुछ पैसे, कुछ लाख खर्च करे? अच्छा, बटरिंग कर रहा है। ये बता तुझे क्या काम निकलवाना है इससे? पैच लगवाना है ना, समझ गई। मतलब तुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, इसलिए तू चालू को खुश कर रहा है, चालू के पैसों से ही। इसको क्या कहते हैं पता है? याद नहीं आ रही यार कहावत, ऐसे टाइम पे क्या बोलना चाहिए, प्लीज आप जरूर बताइए अगर किसी को याद हो कि ऐसे में मतलब इसी के पैसे इसी को यूज कराकर इसी को खुश करने की कोशिश कर रहा है अपने काम निकलवाने के लिए। चल के देखेंगे क्या है। गुच्ची का नाम लिया, गुच्ची सामने आ गई है। अब नान भी कहता आज ले लो, चालो प्याज ले लो। बेटा
अपनी इतनी हैसियत बना कि अपने माँ बाप को दिला सके। सिर्फ ये मत कह के चालू पे अपने पैसों से गुच्ची ले लो, इतनी कहने की हैसियत मत रखो। उतनी हैसियत खुद की बनाओ कि खुद के माँ बाप के लिए, और आवा की बहुत रिस्पेक्ट करते हो ना, कि आवा को दिला सको। वो तो खैर आज तक चालू ने नहीं दिलाया, अपने लिए नहीं ले रही तो अपनी माँ को लिए क्या लेगी। भाई भाभी ने आज तक माँ के लिए कुछ नहीं किया, वो भी बस नकली फेक जो है ना अपनी बीवी को देते रहते हैं। और वो पीछे से कह रही है चलो चलते हैं ना इसके अंदर, मॉल के अंदर, चलो अपी चलो अपी चलो चलते हैं ना। अम्मी अपने मुंह पे क्या लगा रखा है। और वो कह रही है शीशा खराब हो रहा है। ओ माय गॉड, अब देखो इनके घर का शीशा इतना खराब हो रहा है कि अम्मी ने जब उसको पकड़ के अपने मुंह पे कुछ भी क्रीम सुरमा जो भी कुछ लगाया होगा, तो उसकी जो पीछे से जो वो कोटिंग होती है ना, जो प्लेटिंग होती है, वो चमकीली सी प्लेटिंग होती है, और जब वो छूटने लग जाती है तो वो आपके हाथों पे आ जाती है। और इन्होंने क्रीम व्रीम कुछ लगाई होगी तो वो पूरी चमकीली सी जितना भी कोटिंग थी उसकी, वो पूरी फिल्म वो सारी की सारी उनके मुंह पे लग गई। हाय हाय, अपनी माँ को एक नया अच्छा सा शीशा नहीं लेके दे सकती है चालू औरत। नहीं नहीं, वो शीशा खराब हो रहा था ना तो उसकी चमकी लग गई। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, स्क्रीन की तरफ देखिए। ये जो फेस पर सारा चमकीला चमकीला सफेद सफेद लग रहा है ना, ये वो है जो एक्चुअली जब आप मिरर को पकड़ते हो, और वो भी मिरर वो वाला मिरर पकड़ते हो जिसमें कोई फ्रेम ही नहीं है, तो उसमें जब आप पकड़ते हो और उंगली आपकी टच होती है और वो छूट रही होती है कोटिंग, तब लग जाता है। क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है, छोटी थी मैं तो एक शीशा था छोटा सा, जो फेस पाउडर जो होता है ना, कॉम्पैक्ट पाउडर होता है, उसमें से निकल गया था, तो वो छत पर पड़ा हुआ था, बहुत दिन तक छत पर पड़ा रहा था। तो मैंने वो देखा तो उससे धूप से मतलब गर्मी से, बरसात से, नमी से उसकी कोटिंग जो वो छूटने लगी। मैंने जब उसको उठाया तो एग्जैक्टली उसी तरह से उसकी कोटिंग जो ना हाथ पर आ गई थी, चमकीली चमकीली। और हाय हाय, ये मत समझना अम्मी जी ने भी न्यूड लिपस्टिक लगाई हुई है, जो एग्जैक्टली अपनी बिटिया रानी ने लगाई हुई। बिटिया रानी ने वही पोत दी होगी, लाओ अम्मी तुम्हारे ये लिपस्टिक लगा दूं, पूरा चमक रहा है मुंह आपका। और वहाँ जाके बच्चा रोया हो तो चारों के चारों मिलकर चुप करा रहे हैं। ये सब ना मुझे हमेशा इतना फोर्स करते रहते हैं, ले लो ले लो ले लो। कहती है लेना तो बात की बात है, आज चलते हैं स्टोर और चलकर देखते हैं कि क्या क्या नया कुछ आया है, क्या कैसे कितने तक मिलता है। ये उन लोगों में से है जो दूसरों का टाइम खोटी करने के लिए जाते हैं, सिर्फ अपने चंद व्यूज के लिए, चंद व्लॉग्स बनाने के लिए, जो ना ये दूसरों का टाइम खोटी करने के लिए जा रही है। वहां पर लोग इतने वेले बैठे कि इसको एंटरटेन करेंगे, और वो भी जब ये कुछ लेना नहीं है इसको। और उसमें भी वेटिंग है कि भाई पहले वेटिंग में बैठो। कहता है वैसे डॉक्टरों के यहाँ पे देखा होगा आपने वेटिंग करते हुए, लेकिन यहाँ पे हमने गुच्ची में देखा, यहाँ पर भी वेटिंग लगी और ये लोग इंतजार करते हुए। और फ्रेंड्स इसीलिए दिखावे के लिए जो ना, क्योंकि जियो मॉल आ रहे थे तो इसलिए मैं महंगा वाला बैग टांग के लेकर आई हूँ। कम से कम उन्हें हमारे हुलिये से ना सही, लेकिन हमारे बैग से पता चले कि हमारी हैसियत है खरीदने की, क्योंकि वहाँ इसको जानता ही कौन है, ये नाला सुपाड़ा की और मुमरा की इन्फ्लुएंसर है। वही जो है इसको जो ना ये समझा जाता है कि हाँ चालू अप्पी के नाम की कोई व्लॉगर है। बाकी जियो मॉल में कोई पलट कर देख भी नहीं रहा इसको। तो मैं इतना अच्छा बैग टांग कर लेकर आई हूँ बालमेन का, ताकि कोई मुझे वहाँ पे एंटर तो करने दे, कम से कम ये सोचे कि हाँ हम खरीदने की हैसियत रखते हैं। अगर तुझे हैसियत दिखाने के लिए भी दिखावा करना पड़े तो भाई थू है तेरे पर। क्यों नहीं इस तरह से प्रेजेंटेबल होकर जा सकते जैसे बाकी के लोग अपने उस हुलिये में आए हैं, जिससे कि उनको जज ना किया जाए कि उनको महंगा बैग टांगना पड़े। अपने हुलिये पर ध्यान देना, महंगी चीजें लादने से तो क्या। और खुद ही कह रही थी भाई साहब हंसते हंसते मेरा पेट दुख गया। अभी बताऊंगी कि खुद क्या कह रही थी। कह रही है हुलिये से तो हम लोग ऐसे ही लग रहे हैं कि हम ले नहीं पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं महंगा वाला बैग टांग के आई हूँ कि उनको लगे कि हम खरीद सकते हैं, वरना वो हमें भाव भी नहीं देंगे। जैसे वहाँ की ऑडियंस कोई इसको भाव नहीं दे रही जो लोग वहाँ पे घूम रहे हैं। फ्रेंड्स क्योंकि हम तो शक्ल से ही गरीब लगते हैं। सेल्फ रोस्ट कर रही है जैसे कि कोई इन्हीं मौकों को और इन्हीं बातों को बोले। नहीं, मैं उस बातों को शक्ल पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। शक्ल तो तूने अच्छी खासी सुधार ली अपनी। वो अलग बात है कि तूने मोटापा चढ़ा लिया, शक्ल पे इतने गाल चढ़ा लिए कि तेरे चश्मा भी लिटरली फंस रहा है। लेकिन मैं तेरे ओवरऑल लुक पर बात करूंगी, तेरे बिहेवियर पे बात करूंगी, जो किसी भी एंगल से पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड तो बिल्कुल नहीं लग रहा, एज ए इन्फ्लुएंसर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मैंने अपनी लाइफ में रेस्टोरेंट में वेटिंग देखी है, डॉक्टर की लाइन में वेटिंग देखी है, लेकिन गुच्ची के लिए क्योंकि भाई तू पहली बार आया है और यही वजह थी कि इसको विजिट करनी थी। पिछली बार भी ये बार बार कहता गुच्ची ले लो, एलवी ले लो, ये ले लो, ताकि मैं शोरूम में जा सकूं, मैं अपने यार दोस्तों पे इंप्रेशन जमा सकूं। देखो कितने बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम में जाता हूं मैं, और वो भी अपनी बीवी का पल्लू पकड़ के। पहली बार साला यहाँ वेटिंग में। पहली बात तो इसको बात करने की तमीज नहीं है भाई। जो तेरी लैंग्वेज है ना, तू जियो मॉल जाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली तो किसी भी मॉल में जाने लायक नहीं। आजकल लोगों के पास बहुत पैसा। और जब इसने ये लाइन बोली ना तो किसी ने कमेंट किया
कि नहीं चालू अपी आप गलत कह रहे हो, मिडिल क्लास लोगों के पास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के पास पैसा नहीं है, उनको पैसा देखने को भी नहीं मिलता, उनकी सैलरी उनकी तनख्वाह उनके पैसे कब आते हैं और वो कब खर्च हो जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता, और वो भी कम पड़ जाते हैं, उनके खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं। ये तो तुझ जैसे नाकारा लोगों के लिए है जिनके बैंक भरते चले जा रहे हैं, दूसरों को डोमिनेट करके, दूसरों को यूज करके, नौकरों की तरह से ट्रीट कर करके। पहले जमाने में एक जो ना वो गाना भी बना हुआ है, कहावत भी है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। लेकिन अगर उसको आप उल्टा कर दो तो कमेंट में जरूर लिखना कि इसके मामले में वो कहावत कैसी होनी चाहिए। तो फ्रेंड ये बैठिए यहाँ पे वेटिंग में, अभी इनका नंबर नहीं आया है। और फिर फाइनली उनको अंदर जाने का मौका मिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने अलाउ कैसे किया इन लोगों को यहाँ पे व्लॉगिंग करने के लिए, जब ये कुछ खरीद नहीं रहे। तो अंदर जाते हुए और एंट्री करते हुए रिकॉर्ड कर लिया और आवाज डाउन होगी, चलो देखते हैं कि क्या यहाँ पे मिलता है देखने को। और फिर ये भी दिखा दिया, और वहाँ क्योंकि लेना नहीं था तो भैया मना तो करना ही था, ये नहीं चाहिए कुछ और दिखाओ, ये नहीं चाहिए कुछ और दिखाओ। तो वो कह रहे हैं आपको क्या चाहिए, स्लीपर बोल रहे। और बाहर आ गई, जो चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा था क्योंकि तुझे लेना नहीं था झूठी औरत। इसलिए उनका टाइम बर्बाद करके और ज्यादा शूट ना करके ये बाहर आ गई, कहती किसी और ब्रांड में देखते हैं। देखा, पहले गुच्ची में गई, वहां पे शूट करके ले आई और लेना कुछ नहीं था, और लेना इसे यहाँ से भी नहीं था क्योंकि स्लीपर देखने के लिए गई थी और खरीद कर कुछ और लेकर आई होगी। और फिर एलवी में चली गई। अच्छा लग रहा है इसमें कलर, देखो ना देखो ना। और एग्जैक्टली ये वो काम कर रहा है खड़ा हुआ नालायक आदमी जो पिज्जा करती है, और अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और फंसा देती है फिर चालू को। और अब ये भी यही कर रहा है। ब्लॉग में लोग कह रहे हैं ले लो ले लो ले लो, लेकिन इसको एम्बेरसिंग फील करा रहे हैं क्योंकि ये ले नहीं पा रही, क्योंकि महंगा है फ्रेंड। जब भाई भाभी हमें फर्स्ट कॉपी ये देते हैं या ओरिजिनल भी देते हैं तो हम फट से ग्रैब कर लेते हैं उसको, भिखारी की तरह से लाओ दे दो लाओ दे दो। लेकिन जब अब खुद से खरीद करने की बारी आई तो इतने महंगे खर्च करने में ना हमारा दिल धक्कड़ धक्कड़ करता है। वो अभी ऑप्शन देख रहे हैं कि नंबर में कौन सा अवेलेबल है। देखो जहां पसंद आ रहा है वहां नंबर का ले लेगी कि फ्रेंड्स हमारा नंबर नहीं मिला था, और फ्रेंड्स चलो ये देखते हैं, हम ये ट्राई कर सकते हैं। फिर चश्मा लगा लिया, व्लॉग तो बन ही गया भाई, गुच्ची का चश्मा लगाया, एलवी का चश्मा लगाया। इतने लीचड़ लोग हैं, इसलिए इन लोगों का ना जियो मॉल में बैन कर देना चाहिए इनको। एक ले लो एक ले लो, नो नो अभी नहीं लेना, अभी मेरा हुलिया ऐसा नहीं है, हुलिया तेरा आने वाले 1 साल तक नहीं सुधरने वाला, लिख कर ले ले। नो अभी हम लोग सिर्फ देखने आए हैं, लेने नहीं आए हैं, इसलिए इसको लेना ही नहीं था। मैंने इसलिए कहा कि इसने स्लीपर नहीं ली क्योंकि इसको लेनी नहीं थी। अरे एक बार ले लो एक बार ले लो, एक बार के लेने में क्या होता है। अरे भाई जो भी वो 60 70 60 65 हजार 40 45 जितने भी हजार रुपए का आता होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उसका प्राइस चेक नहीं किया, तो वो उसकी जेब से खर्च होंगे भाई, तेरी जेब से थोड़ा होंगे। तेरी तो जबान हिल रही है सर। मैं सोच रही हूँ मैं फर्स्ट जब लूँ जब मैं दुबई जाऊंगी। तुम्हें दुबई का इतना ऑब्सेशन क्यों है? ऐसा क्या है मतलब कि दुबई जाने से ही लोग, तो मेरा होलिया तो ठीक हो जाए, वो तो तेरा कभी नहीं हो पाएगा। चल लिख के ले ले। नहीं चालो तेरा होलिया ठीक है, तू अभी तो 150 किलो की हुई है ना, कोई बात नहीं, तू 400 किलो की भी हो जाएगी ना, तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी मेरी प्यारी प्यारी सी बीवी रहेगी, तब भी मुझे पैसे देती रहेगी। कहती है मैं अभी ले भी लूंगी तो मैं लगूंगी नहीं, तो क्या कि तू एलवी लेने लायक है? हाँ वही तो फनी, मैं एलवी लेकर एलवी के लायक नहीं लगूंगी, एलवी को लजा दूंगी मैं। पता है मैं डालकर भी नहीं लगूंगी कि मैं डालने लायक हूँ और मैंने एलवी का ओरिजिनल ले रखा है। लोग कहेंगे कि फेक होगा, इसकी शक्ल के हिसाब से ये एलवी नहीं ले सकती। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, ले लो। ये देखो चालू पे पिंक कलर का बैग, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अपने बेबी के लिए ले लो। कहती है पिंक वाओ। और ये देखो लड़का जो हर जगह अपने भाई भाभी के साथ जाता रहता है, ये भी वही है भाई। वो कहते हैं ना जिनके घर का माहौल ऐसा होता है, काफी टाइम तो ये चालू के साथ भी बिताता है ना, बिताया ही था भाई भाभी के साथ, तो अब कुछ टाइम के लिए चला जाता है मतलब के लिए। इतना गंदा बिहेवियर, मतलब लाइक सीरियसली के अच्छे खासे ब्रांडेड चीजें पहनता है, और मतलब थोड़ा सा माहौल भी चेंज है इसका, क्योंकि चालू जितनी चीप हरकतें खैर नहीं करता, लेकिन करता है भाई ये इसके साथ, चालू के साथ जाके तो ये चीप हरकतें भी करता है जो बहुत ऑकवर्ड लगता है। मेरे बच्चों ने कभी नहीं किया यार, और भी बहुत सारे लोग होंगे, खैर मैं तो एग्जाम्पल अपनों का दे सकती हूँ या अपने आसपास जो देखा होगा वो देखा होगा। कितनी भी अच्छे से अच्छी चीजें देख ले या कुछ भी कर ले, वो कभी ऐसे ओवर एक्टिंग नहीं करते। फिर चाहे उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो फ्लाइट का हो या फर्स्ट एक्सपीरियंस किसी और चीज का हो। क्या है सब चालू पे, क्या है सब चालू पे ने कह दिया मोम आया, और उनसे वहां से पूछे इसको ट्राई कर सकते हैं, कौन सा वाला ट्राई करूं, तो पिज्जा ने भी बता दिया ये पहनो ये पहनो पिंक पिंक। ओह माय गॉड हाथ है ये, क्या है ये? एक फोटो लगा रही हूँ जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, मतलब डोरा पीछे 1 इंच भी नहीं खिसक सकता, इतना है भाई। अब इस हाथ की पिक्चर को देखकर आपके मन में क्या थॉट आया यार, प्लीज लिखना जरूर, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है ये देखने की क्या आपके समझ में क्या आया। मेरे
पसंद का है, मेरे पसंद का है, इसे मुझे बहुत पसंद है। चालू अपी दिला देना अपनी बहन को एलवी के, गुच्ची के ग्लासेस, शूज, पर्स, इतना सब तेरे लिए करती, इतना नहीं कर सकती उसके लिए। दिखाओ चालू पे, वाव शक्ल देख लो, वाव वाली, वाव की शक्ल जरूर देखना भाई, देखो स्क्रीन पर। तो इसी वाव के साथ जो ये जैसी लग रही है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ क्योंकि इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी और पॉसिबल हो पाया तो पार्ट 3 भी बनाऊंगी। देखते हैं कि कैसे किस हिसाब से मुझे पॉइंट्स मिलते हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। तब तक के लिए ये वाली वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, इसी के पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।